मैं आपको बजट बताऊँगी, क्या हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं वो बताऊँगी। उसकी वजह से हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था हमारे स्टे में, रूम अपग्रेड कर दिया उन्होंने। मैंने बताया था ना मैं सब कुछ लिखती हूँ, छोटा-छोटा एक्सपेंसेस। आई वाज़ लाइक ये क्या था? जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए, गो विद द फ्लो। नाउ कमिंग बैक टू एक्सपेंसेस, हमारी जो प्लानिंग की थी बजट की, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंसेस किए या उससे ज़्यादा किए या उससे कम किए। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द व्लॉग टिल द एंड। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच। और गाइस जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मेरे जो अभी रीसेंट ट्रिप था, माउंटेन ट्रिप नैनीताल एंड मुक्तेश्वर वाला, उसकी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, सारी वीडियोस लाइव हैं। तो इट वाज अ 5 days ट्रिप, मैंने सारा अपलोड किया है। प्लीज गो एंड वॉच माई ब्लॉग्स। और आज इस व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट माई एक्सपीरियंस। जो भी मेरा एक्सपीरियंस था नैनीताल एंड मुक्तेश्वर के ट्रिप में, वो मैं बताऊंगी आपको रियल एकदम। वैसे मैंने सारे व्लॉग्स में बताया है, बट वो बहुत छोटे छोटे क्लिप्स, बिट्स एंड पीसेस में था, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ा सा। मैं आपको बजट बताऊंगी, क्या हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं वो बताऊंगी, और ऑल रियल इन दिस व्लॉग। सो वॉच द व्लॉग टिल द एंड। मैं एट द एंड ऑफ द व्लॉग सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट करने वाली हूँ। मैं एक्चुअली, मेरी आदत है, मैं सब कुछ, एवरीथिंग, इवन 10 रुपए भी जो भी ट्रिप्स पे खर्च होते हैं, या फिर मेरी एक आदत है, जो भी महीने का सारा जो एक्सपेंसेस होता है मैं उसको एक्सेल बना के लिखती हूँ और मैं ट्रैक करती हूँ, रिकॉर्ड रखती हूँ सारा। और वैसे प्लानिंग उससे कुछ नहीं करती कि मैंने इतना कर दिया अब मतलब कि सेव करूंगी, पर हाँ, क्या पता कभी वो आदत डेवलप हो जाए, तो इसलिए मैं करती हूँ। पर तो गाइस यहाँ पे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरी इस आदत से आपको क्या लगता है, मेरा प्रोफेशन क्या होगा। सो या, अब बैक टू द ट्रिप ब्लॉग। इट वाज अ 5 days ट्रिप, इसमें जाने और आने वाला दिन भी इंक्लूडेड है। तो हम दिल्ली से गए थे, और दिल्ली से हमने करीब 7-8 बजे हम यहाँ से निकल गए थे। और फिर बाद में हम वहाँ नैनीताल पहुँचे, करीब 2:30 बजे करीब हम पहुँच चुके थे। तो उसके बीच में क्या हुआ, हम बीच में ब्रेकफास्ट करने रुके थे, और एक और हमें कोई काम था छोटा सा, वो किया, और फिर हम निकल गए थे। तो उसका मान लो आधा 1 घंटा, और फिर बाद में हम नैनीताल पहुंच गए 2:30-3 बजे। और नैनीताल पहुंच करके हमारी गाड़ी का मतलब कि जो फैन था वो खराब हो गया। वो जो इंजन था वो हीट करने लग गया था, तो हमें रुकना पड़ा एकदम 3 किलोमीटर पहले ही हमारी होटल के। हमें वहां पे रुकना पड़ा, वहां पे हमें 1-1.5 घंटा हम रुके थे। पर वहां जाकर के वेदर बहुत अमेजिंग था, तो मैं तो वेदर इंजॉय कर रही थी, मैं मैगी खाने लगी और चाय पी। उसके बाद में जब वो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, तो उसके बाद में हम फिर से चढ़ने लगे। तो जैसे ही हमारी होटल का 500 या 800 मीटर्स रहा होगा, और हमारी होटल जो थी वो एकदम स्टीप थी चढ़ाई, तो वहां पे चढ़ाई में जाते जाते वापस से वो हीट करने लगा। हमें वापस से वहां पे रुकना पड़ा, 100 मीटर्स होगा आई गेस, नॉट इवन 800 और 500 मीटर्स। तो उसके बाद में हम वहां पे रुके, और वहाँ पे फिर हमने होटल से स्टाफ को कॉल किया, वहाँ से वो हमें लेने के लिए आए, और फिर बाद में सामान शिफ्ट किया हमने, हमारा लगेज, और फिर हम गए वहाँ पे। और फिर बाद में होटल के थ्रू ही हमने एक मैकेनिक उन्होंने अरेंज किया था, उसने आके बताया कि ये अब नहीं हो सकता, इसका चेंज ही करवाना पड़ेगा, आपका फैन खराब हो चुका है। तो जैसे तैसे गाड़ी को हम पार्किंग तक लेके गए, और गाड़ी पार्क की। उसके बाद में हमने चेक इन किया, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, हमारा होटल कौन सा था, इट वाज सिग्नेट माउंटेन रिसोर्ट ब्रीज। नो, इट वाज सिग्नेट रिसोर्ट माउंटेन ब्रीज। और ये जो था, ये था जोली कोट, अगर मैं राइट प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, हाँ जोली कोट में था, नैनीताल में भी नहीं था, नैनीताल के पहले ही था।
तो हमने वहाँ स्टे किया था। इट वाज़ आवर सेकंड टाइम। हम पहले भी रुके थे वहाँ पे 2021 में, तब थोड़ा कोविड सीन था, तो उस टाइम ओपन हुआ ही था तभी गए थे। तो हमारा एक्सपीरियंस उस टाइम बहुत अच्छा था। हमने मतलब बहुत अच्छा व्यू था, बालकनी वगैरह, तो हमने फिर से यही बुक किया था। तो इस बार हमने डिलक्स रूम बुक कर लिया था। तो ना जैसे ही रूम में एंटर किया, और वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमने यार ये रूम गलत ही बुक कर लिया है। लेकिन फिर ठीक है, हमने चेक इन किया। फिर जैसे ही हम चेंज वगैरह करने के लिए हम अपना लगेज ओपन कर रहे थे, तो देखा एक लगेज लॉक्ड। हमें उसका पासकोड नहीं पता। फिर बाद में वही यूट्यूब के रेफरेंस वीडियो देखे, और उसके बाद में हमने उसको ओपन किया। फिर हमने सोचा पूल में जाएंगे हम लोग। उस टाइम शायद 5:30-6 बज चुके थे ये टाइम तक, और मौसम ठंडा होने लगा था, बट स्टिल वी वांटेड टू गो टू पूल। तो हमने चेंज वेंज किया, पूल में गए। तो पूल मतलब कि बहुत छोटा सा था, और मतलब इतना वो नहीं था कि अ, हाँ, उसमें जाने का मन नहीं कर रहा था देख करके। लेकिन फिर भी एक बार के लिए गए, क्या पता कि जा करके अच्छा लगेगा। तो उसमें थोड़ी सी देर रुके, और फिर हम वापस से आ गए थे बाहर। पर द प्रॉपर्टी इज अमेजिंग, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ कि अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद में वहां से एक्चुअली ना जो व्यूज थे ना, माउंटेन व्यूज, ओ भाई, मजा आ गया था उनको देख करके। तो फिर बाद में हम पूल से निकल गए थे, ऐसे ही थोड़ा सा भीगे। फिर बाद में हमने फोटो सेशन वगैरह किया, सनसेट होने वाला था। एक्चुअली ना वी वर थिंकिंग कि यार माउंटेन्स में तो जल्दी सनसेट हो जाता होगा, पर वहां पे सनसेट बहुत लेट होता है। 7, 7:30 बजे सनसेट होता है। तो हमने बहुत एंजॉय किया उस टाइम पे, वो टाइम पे वो वहाँ का जो वाइब था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद में वी प्लान कि हम लोग रेडी होंगे, कहीं पे जाएंगे। पर इतना ज़्यादा बीटी होकर के इतना ज़्यादा थक चुके थे मेंटली, तो इसलिए वैसे ना ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। आई सजेस्ट कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए। जो है गो विद द फ्लो, हो जाता है कुछ भी ठीक। अगर हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, और यार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जैसे हमने प्लान किया है वैसे ही सब कुछ जाता है। तो वी वर लाइक चिल, कि हाँ, थोड़ा-सा लगा कि हाँ यार, अरे यार ये क्या खराब हो गया ये वो, बट वी वर चिल। 90% वी वर चिल, 10% हमने थोड़ा-सा स्ट्रेस तो यार हो ही जाता है। तो ठीक है। हम फिर भी एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने सोचा, पर हमने हमारे पीजे पहने, हम पजामा वगैरह पहने, एकदम रिलैक्स्ड। और फिर बाद में बाहर रात को जा कर के डिनर वगैरह किया, और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ कर के। और मतलब कि क्योंकि ना होटल जो है हमारा एकदम पीक पे था, तो बहुत मजा आया। मतलब वहाँ की वाइब जो थी, अमेजिंग थी। अब मैं आती हूँ उस डे के जो फर्स्ट डे के हमारे एक्सपेंसेस थे, मैं आपको वो बताती हूँ। सो हाँ, सबसे पहले वी स्टार्टेड, तो नैनीताल का स्टे जो था हमारा, वो हमने स्केपिया के थ्रू बुक किया था। तो हमारे पास एक्चुअली हमने लास्ट ट्रिप अभी रिसेंट लिया ही था। वो ट्रिप के भी मैं आपको व्लॉग्स डालूंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो हमें हमारे पास में काफ़ी पॉइंट्स जो थे वो थे, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था हमारे स्टे में। तो हमें ये जो स्टे पड़ा था, हम लोग ने 29th को चेक इन किया था, 30th को हम वहीं रुके थे, और फर्स्ट को हमने चेकआउट किया था। सो इट वाज 2 नाइट्स का स्टे। तो ये हमें पड़ा था 8,804, और इट वाज अ डीलक्स रूम। तो आप चेक कर सकते हैं कि कैसे रूम्स है। वैसे मैं अपना बताती हूँ कि डिलक्स रूम जो है, मतलब हमारा ऐसा हो गया कि हम लोग ना थोड़ा कंफर्ट पसंद करते हैं, कंफर्ट ट्रैवलर्स हैं। तो ऐसे ना थोड़े में, और हम लगेज भी इतना ज्यादा लेके जाते हैं ना, जस्ट इन केस वाले पैकर्स हैं। मतलब आई एम नॉट अ स्मार्ट पैकर, मैं ये कहूंगी। तो वो होता है ना कि जस्ट इन केस काम हो जाएगा, तो मैं उससे मतलब कपड़े इकट्ठे करती जाती हूँ, भरती जाती हूँ अपने उसमें, बैग में। तो उस टाइप के पैकर हैं। तो मुझे वहाँ पे मेरी ना पर्सनल, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ अपने बारे में, कि मेरी ऐसी आदत है कि होटल रूम में चेक इन करते ही
मैं अपना सारा सामान बाहर निकाल देती हूँ, अपने बैग्स मतलब खोल करके रखती हूँ कि मुझे जब भी कोई मतलब कि कपड़ा निकालना है या कुछ भी निकालना है तो वो इजीली मैं उसको निकाल सकूँ। मुझे ऐसा नहीं कि मैं बार बार बैग खोल रही हूँ और मैं फिर बाद में कपड़े निकाल रही हूँ, ऐसा नहीं। तो मैं कपड़ों का बैग खोल के रखती हूँ। मैं अपना जो स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, मेरे बालों के इक्विपमेंट्स हो गए, सब कुछ मैं निकाल करके सब कुछ प्रॉपर ऐसे जैसे मैं घर पे होता है ना कि सब कंफर्टेबल होता है कि जो भी चाहिए एकदम कन्वीनियंट से उठा लो, वैसे मैं रखती हूँ सारा। तो मेरी जाते ही आदत होती है कि मैं सारा सामान अपने निकाल के अपनी जगह पे रख दूं। बाथरूम का सामान बाथरूम में, स्किन केयर, ड्रेसिंग पे, मेकअप वगैरह सब कुछ मेरा बाहर में निकाल के उनको एकदम अरेंज करके रखती हूँ। तो ये मेरी आदत है। तो जो डिलक्स रूम था ना वो बहुत छोटा सा था। दो बैग्स तो छोड़ो, एक बैग को भी रखने की वहां पे जगह नहीं थी। तो दो बैग्स ऐसे आंगन पे खोल के रखे फ्लोर पे। तो पूरा मतलब रूम ही उससे ऑक्यूपाई हो गया था। तो वी वर लिटरली मतलब कि डिसअपॉइंटेड थे कि यार मजा नहीं आ रहा है ऐसा करके। पर हमने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में जो रूम मैंने मतलब इस पे देखा था, मुझे लगा था कि बैल्कनी हमारी अलग से होगी। पर वो क्या था कि जो एंट्रेंस था ना वही वाला जो था वो बैल्कनी टाइप था। वहां देर वॉज नो सेपरेट बैल्कनी। और वहां पे एक विंडो थी जो पीछे की तरफ कुछ भी नहीं था, उसका व्यू पीछे एकदम जंगल था, जंगल में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके। तो दूसरी चीज से हम वो डिसअपॉइंटेड हो गए कि यार ये क्या व्यू है, ऐसे तैसे करके। चलो, ये दूसरा बीटी हो गया हमारा। और जो लास्ट डे किया था हमने, अमेजिंग था उसमें। मतलब कि पहले एंट्रेंस पे फिर लिविंग रूम था, फिर अंदर जाकर के हमारा रूम था, मतलब बेड था वहां पे। और फिर बालकनी था, और बालकनी से इतना अमेजिंग व्यू था। तो वो एक ना स्टैंडर्ड जो सेट हो जाता है ना कि हाँ आपके दिमाग में कि यार लास्ट टाइम हम रुके थे ऐसा था, तो इस बार हमने वही एक्सपेक्ट किया था। पर वो नहीं था, क्योंकि हमने गलत, एक्चुअली हमने ही गलत रूम बुक कर लिया था। तो इसलिए फिर बाद में जब हम शाम को बाहर बैठे हुए थे वहां पे कॉमन एरिया में, तो वहां पे उन मैनेजर था होटल का। तो हिज नेम वाज मिस्टर पल्लव और वल्लभ। तो ही वॉज रियली स्वीट। उनसे हमारी ऐसे ही बात हो रही थी। हमने उनको सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ, वी आर नॉट लाइकिंग द रूम। तो ही वॉज सो स्वीट कि उन्होंने हमें मतलब बोला कि आप कल अपना रूम सामान वगैरह पैक कर देना, 11-12 बजे आपका हम रूम अपग्रेड कर देते हैं। हाउ स्वीट ऑफ हिम। ही वॉज वेरी काइंड, लाइक आई एम रियली थैंकफुल कि हमें रूम अपग्रेड कर दिया उन्होंने। और अपग्रेड जो किया था वो रूम, भाई मजा आ गया। इतना अमेजिंग रूम था वो। तो उसमें वैसे ही था, मतलब लास्ट टाइम से भी इवन बेटर था ये वाला रूम। इसमें किचन एरिया था, डाइनिंग एरिया, फिर बाद में लिविंग एरिया था। लिविंग एरिया की बालकनी थी, फिर बाद में अंदर जाके रूम था, बेडरूम। और बेडरूम की भी बालकनी थी, वो बालकनी पूरी कनेक्टेड थी। बट इट वॉज रियली अमेजिंग हमारा ट्रिप। मतलब कि फिर बाद में हमें लगा हाँ यार अब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ में। तो दैट वाज रियली स्वीट, आई एम सो थैंकफुल टू हिम। फिर उसके बाद में हम लोग ऐसे ही चिल कर रहे थे, वहां पे बैठे थे, नाइट में भी डिनर वगैरह किया। और फिर बाद में हम आकर के सो गए थे, क्योंकि पूरा दिन बहुत थक चुके थे हम लोग। तो फिर हम सो गए। और उसके बाद में हम वी लिटरली वेंट टू स्लीप एट 9 o'clock, और मेरी सुबह 4 बजे नींद खुल गई। और उसके बाद में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। नाउ कमिंग बैक टू एक्सपेंसेस ऑफ डे 1। तो जैसे मैंने बताया, होटल का था हमारा 8,804। एक्चुअली गाइस मैं इधर ना लैपटॉप में देख रही हूँ, मैंने सारा एक्सेल शीट बनाया है सी। तो मैं बार बार इधर की तरफ देख रही हूँ। तो फिर बाद में हमने जो स्टार्टिंग में हमारी गाड़ी में डीजल करवाया था वो था 1800 का। और फिर हमने ब्रेकफास्ट जो किया था उसका अप्रॉक्स 450-500 था। और फास्टैग का रिचार्ज जो करवाया था दैट वाज फॉर 2000। और हमने फिर मैगी और चाय वगैरह ली थी, उसका 40-50 रुपए। तो मैंने बताया था ना मैं सब कुछ लिखती हूँ, छोटा छोटा एक्सपेंसेस। तो ये था हमारा डे 1 का।
फिर बाद में वहाँ पे जो हमने हमने लोकल मैकेनिक को बुलाया था, उसका 200 था, और डिनर एंड ड्रिंक्स का मिला करके 2331। सो टोटल जो था हमारा डे वन में वो हुआ था 6821। लेकिन इसमें से अगर हम डीजल, क्योंकि प्रोपोर्शनेट होगा बाकी डेज में भी होगा, तो डीजल का निकाल देते मोटा मोटा, तो 5000 अप्रॉक्स हमारा डे वन का एक्सपेंसेस था। नाउ कमिंग ऑन डे टू, जो कि हमने सुबह सुबह हमने प्लान किया था। जैसे कि मैंने बताया, मैं रात को सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई, क्योंकि हम रात को 9 बजे सो गए थे और मैं बहुत अच्छे से सोई, बहुत अच्छी नींद आई। और फिर बाद में हमने सोचा था कि क्योंकि हमें हमारा वो फैन वाला जो लफड़ा था उसको फिक्स करना था, तो हमने सोचा था हम जल्दी जाएंगे और वापस से आएंगे। तो हमें वापस से हल्द्वानी आना पड़ा किया शोरूम, क्योंकि वहीं था ना, नैनीताल में था और कहीं पे भी नहीं था आसपास, तो कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, तो हमें वापस हल्द्वानी आना था। तो वी गॉट रेडी, और फिर बाद में हम करीब 9 साढ़े 9 बजे ब्रेकफास्ट हमने किया, और फिर 10 बजे हम हल्द्वानी के लिए निकल गए। हल्द्वानी हम पहुंच गए थे किया शोरूम, हमने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था कि हम आने वाले हैं, और प्लीज बुक आवर अपॉइंटमेंट की, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो हल्द्वानी गए, फिर बाद में वहाँ पे 11 बजे पहुंचे थे हम। फिर उन्होंने सारा चेक किया, जो भी प्रोसेस था उन्होंने किया, और लकीली वहाँ पे मतलब उनके पास में वो इक्विपमेंट उनके मतलब कि स्टोर में था, जो फैन था वो रखा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि इट्स अवेलेबल, उन्होंने सारा चेक करवाया, उसमें सारा बहुत टाइम गया। फिर उन्होंने चेंज वेंज किया, सब कुछ किया, और फिर हमें टेस्ट ड्राइव दिया। टेस्ट ड्राइव के लिए भी हम काफ़ी लंबा दूर जाके आए थे, तो हमें 3 बज गए थे वहाँ पे। और फिर 3 बजे फिर भी थॉट कि हम नैनीताल जाते हैं, नैनीताल मॉल रोड जाएंगे, वहीं पे लंच वगैरह करेंगे। तो हम लोग फिर बाद में ऑल ऑफ सडन फिर हमने सोचा कि नैनीताल हम पहले भी गए हुए हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है हमारा नैनीताल, तो इस बार भीमताल चलते हैं। भीमताल के बाद में अगर टाइम बचा तो फिर हम नैनीताल चलेंगे। और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, बहुत मतलब कि ऐसे फॉगी था, बारिश हो रही थी कंटिन्यूएशन में, और तेज बारिश, अच्छी वाली बारिश थी। तो हम भीमताल गए। भीमताल जब जा रहे थे, वी वर वॉकिंग इन द क्लाउड्स। मैंने वीडियो भी डाला है, प्लीज गो एंड चेक माई ब्लॉग जो भीमताल वाला है। बहुत ही अमेजिंग वेदर था। जो भी हमारा 3 बजे तक का टाइम मतलब निकला था ऐसे ही पोरिंग, और जो भी प्लान किया था वो नहीं हुआ। लेकिन वहां पे जाने के बाद में हम सब कुछ भूल गए, और इतना अच्छा लगा वहां पे, एकदम मतलब वी स्टार्टेड एंजॉयिंग द वाइब। बहुत अच्छा लगा था वहां पे। फिर बाद में हम भीमताल पहुंचे। भीमताल जो जाने का रास्ता था वो भी बहुत अच्छा था। भीमताल में जाके हमने वहाँ का ताल कैफे जो है, हमने एक्चुअली ना गूगल किया कि कौन से, हमें बहुत जोर से भूख लगी थी, हम ब्रेकफास्ट करके निकले थे, उसके बाद में हमने कुछ नहीं खाया था। तो हमने देखा कि ताल इज द फेमस तो वन, तो हम वहाँ गए। वहाँ पे हमने लंच सोचा था, लेकिन वहाँ पे हमने फिर पास्ता और ऐसा ही कुछ खाया था। तो वो खा करके, और सामने ही मतलब ताल था, भीमताल। तो वहां पे इतना अच्छा वेदर था, एकदम बादल चल रहे थे। मैंने डाला है ब्लॉग में, तो गो एंड चेक इट आउट। मैं बार बार बोलूंगी गाइस, बिकॉज आई एम अ न्यू ब्लॉगर, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सारे ब्लॉग्स देखो, तो इसलिए मैं बार बार बोलूंगी। तो लंच किया, उसके बाद में हमने सोचा था हम नैनीताल जाएंगे, लेकिन वहां पे ही इतना ज्यादा फॉगी हो रखा था, इतना ज्यादा क्लाउड्स थे कि हम हमें लगा कि पहाड़ों में इट विल नॉट बी सेफ कि हम नैनीताल जाएं, फिर बहुत लेट हो जाएगा वापसी हमारी होटल में। और विच वॉज अ गुड डिसीजन, क्योंकि हम जब होटल में जा रहे थे 5:30 बजे, हम भीमताल से वापसी जा रहे थे, हाँ आगे 10 मीटर के आगे हमें कुछ दिखाई नहीं रहा था, जीरो विजिबिलिटी। तो हम जैसे तैसे मतलब धीरे धीरे करके गए, फिर होटल पहुंचे। वहां जाके तो मतलब 10 मीटर तो छोड़ो, बैल्कनी ऐसे है, बैल्कनी में आगे कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अमेजिंग वेदर था, ऊपर से हमारा रूम अपग्रेड हो गया था, तो बहुत ही मजा आया। लेकिन उस नाइट क्योंकि हमें पता था हमें कहीं जाना नहीं है, तो हम लोग जा करके फ्रेशन अप हुए, चेंज किया, अच्छे मतलब कि पार्टी टाइप्स हमने कपड़े पहने, और थोड़ा फोटो वोटो क्लिक किया, और फिर बाद में
खाना वाना खा के सो गए थे। तो दिस वॉज आर डे 2। अब डे 2 के एक्सपेंसेस पे आते हैं। तो डे 2 में हमने किया था लंच, जो हमने किया था मतलब ताल कैफे पे, इट वॉज अराउंड 1500। फिर बाद में हमने डिनर किया था, वो इट वॉज जस्ट 500। हमने क्या डिनर किया था वहां पे, आई गेस हमने मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि हमने डिनर में खाया क्या था, 500 में हमारा हो गया था। शायद है ना वो खाया था, पनीर का कुछ आइटम खाया था, तो वो बहुत ज्यादा फिलिंग था। और हमने लंच भी लेट किया था, 4 बजे करीब किया था, तो इसलिए हमें ज्यादा भूख नहीं थी। और वापसी में हमने थोड़ा सा भुट्टा एंड मैगी ये सब भी खा लिया था, तो इट वाज अराउंड 100। और बाकी भीमताल से मैग्नेट लिया था, इट वॉज ऑल्सो 100। नैनी, क्योंकि हम लोग है ना नैनीताल पहले जा चुके हैं, लेकिन वहां से ना सोवेनियर के लिए मेरी आदत है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहां से सोवेनियर में वही लेके आती हूँ, मैग्नेट लेके आती हूँ। तो वो लिया था हमने नैनीताल वाला, तो इट वॉज अराउंड 2000। तो डे 2 का हमारा जो एक्सपेंसेस था वो 2000 में हो गया था। तो अब हमारा जो, मैं बताती हूँ, हमारा जो बजट हमने प्लान किया था इस ट्रिप का, वो था कि 45 से 50 के बीच में। तो आगे बने रहिए इस व्लॉग में कि हमने हमारी जो प्लानिंग की थी बजट की, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंसेस किए या उससे ज़्यादा किए या उससे कम किए। सो स्टे ट्यून्ड, मैं आगे बताने वाली हूँ। अब आते हैं हम डे 3 पे। सो डे 3 इट वाज चेकआउट टाइम, चेकआउट डे। तो उस दिन हम लोग आराम से ही उठे थे, उसके बाद में तैयार हुए जल्दी जल्दी, फिर ब्रेकफास्ट करने गए। ब्रेकफास्ट करके आके पैकअप एक्चुअली कर चुकी थी मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करने से पहले। और फिर बस चेकआउट किया और वहां से निकल गए थे, और अराउंड 11 साढ़े 11 बजे नैनीताल से। फिर हमें जाना था कैंची धाम। कैंची धाम का एक्चुअली प्लान किया था 30, मतलब कि एक दिन पहले ही, जिस दिन हम भीमताल गए थे, किया शोरूम जाना पड़ा, मतलब लास्ट डे। तो वो हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारा, जैसे कि मैंने बताया, हमारा पूरी प्लानिंग इधर उधर हो गई थी। तो हम फिर बाद में थर्ड डे ऑफ द ट्रिप हम कैंची धाम गए। तो हम यहाँ से निकले नैनीताल से 11 साढ़े 11 बजे, फिर कैंची धाम पहुंचे। उस दिन भी बहुत बारिश हो रही थी, जब निकले थे तब बहुत हल्की बारिश थी, लेकिन बाद में रास्ते में निकलते निकलते बहुत तेज बारिश है। और द मोमेंट हम कैंची धाम पहुंचे, वहां पे इतनी तेज बारिश थी, और इट वाज अ वीक डे, इतना ज्यादा रश। और आजकल ना एक्चुअली रश हर जगह पे होने लगा है, समझ ही नहीं आता, सब लोग सब जगह पे हैं। तो आजकल कहीं पे भी चले जाओ, तो चाहे वीकडे हो, हाँ चलो वीकडे में कंपैरेटिवली कम मिलेगा वीकेंड से, पर रश तो होता ही है आजकल कहीं पे भी चले जाओ। तो कैंची धाम में भी काफी रश था, और इतनी ज्यादा बारिश की पूछो मत, आप बाहर स्टेप आउट भी नहीं कर सकते। और मैं हर बार हर जगह अम्ब्रेला कैरी करती हूँ, और इस बार जब कैरी करती हूँ हमेशा होटल में प्रोवाइड करते हैं, इस बार होटल में कोई अम्ब्रेला नहीं था, ना हमारे पास अम्ब्रेला था। और बारिश इतनी तेज थी कि आप एक सेकंड भी बाहर आप स्टेप आउट करोगे तो पूरे भीग जाओगे, तो हम स्टेप आउट भी नहीं कर सकते। ऊपर से पार्किंग नहीं मिल रही है, अगर जो कैंचीधाम गए हैं तो उन्हें पता होगा कि वहां पे मतलब कैसे सा होता है, कितनी कम जगह होती है, तो वहां पे पार्किंग नहीं मिल रही थी। फिर हमने मतलब कि कैंचीधाम के नियरेस्ट पार्किंग हम पूरा राउंड मार के आए, यू टर्न ले करके वापस राउंड मार के आए, बहुत आगे तक जा करके आए। फिर हमने नियरेस्ट पार्किंग वाले भैया को बोला कि भैया हमसे थोड़ा सा ज्यादा ले लो, लेकिन हमें पार्क करना था। ही अग्रीड, हाँ भाई आ जाओ आ जाओ। आई वाज लाइक ये क्या था, तो उन्होंने हमें पार्क करने दिया वहां पे। फिर हमने गाड़ी तो पार्क कर दी, लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी। फिर मतलब सम हाउ वी मैनेज्ड कि वहां पे पार्किंग वाले भैया से एक छाता लेकर के शॉप पे जा करके हमने वो रेन कोट लिया। फिर रेन कोट पहन करके हम निकले। फिर हमने दर्शन किए, और जैसे ही हम मंदिर में एंटर किया ना हमने, और बारिश बंद, एकदम बंद।
लेकिन जो मंदिर में एंटर कर रहे थे, मतलब जैसे होता है ना कि वो सीढ़ियाँ उतर के वहाँ पे जाते हैं अंदर, वहाँ पे ना सीढ़ियाँ हैं और फिर नीचे उतर के जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे हमने नीचे उतरे और बारिश एकदम बंद हो गई और बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे। हमने 2 राउंड किए, मतलब 2 बार दर्शन किए वहाँ पे। वहाँ पे कोई ऐसे मना नहीं करता है, आप घूम करके फिर से अंदर आ जाओ। तो हमने 2 बार दर्शन किए वहाँ के। फिर वहाँ का अच्छे से दर्शन हो गया कैची धाम का। फिर कैची धाम से हम जैसे ही थोड़ा-सा आगे चले, बिल्कुल थोड़ा-सा, मतलब 2-4 किलोमीटर चले होंगे और हमारा टायर फ्लैट, पंक्चर।